भौतिक जगत क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है, फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भौतिकी क्या है, मतलब व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स लैटिन शब्द से बना हुआ है साइंस, मतलब एक तरीके से जो साइंस है वो लैटिन शब्द सिंटिया से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना, नोइंग, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है, थोड़ा सा उसे बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है अपने आसपास की, तो वो उस अपने आसपास की अधिक से अधिक जानकारी को जानने का प्रयत्न करता है। तो इससे उसने कुछ प्रयोग किए, अध्ययन किए, तो उससे उसने काफ़ी सारी जानकारी जुटाई, जिसे विज्ञान के अंतर्गत कहा गया। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे सराउंडिंग विज्ञान कहलाती हैं, ठीक है। अब विज्ञान भी कई तरह का होता है, ठीक है। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो 3 तरह का विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक, रासायनिक और जीव, जिसमें किसी जीव की संरचना या जीव के पार्ट्स के बारे में बात की जाती है, उसे हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में हम तरह तरह के पदार्थों, मैटर्स या केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो होता है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल से लेके मैक्रो पार्टिकल तक। बहुत मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ये हमें पता है। ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति, ठीक है। तो प्रारंभ में जब भौतिकी थी तब उसको प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, ठीक है। तो हम भौतिकी की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सूर्य ग्रहण है, ये भी अगर हम इसका भी बात करें तो हम इसे भी हम फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रमा हैं, ग्रह हैं, ये कैसे चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, तो ये सब हम इसी भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो भौतिकी के अंदर हम मैटर मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य मतलब ऐसी वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैटर। द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरती है, ऑब्वियस है, जगह घेरती है, और जिसका अनुभव हम अपनी किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हम छू के महसूस कर सकते हैं, हम देख के महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ों को महसूस करें तो ये द्रव्य कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सब द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। अब सेकंड है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा की डेफिनेशन हमने बहुत 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा बहुत तरह की होती है, बहुत स्वरूप होते हैं ऊर्जा के। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के स्वरूप हैं, ठीक है। पहले ये समझा जाता था कि द्रव्यमान और एनर्जी, ये द्रव्य और एनर्जी का कोई परस्पर संयोग नहीं होता, कोई भी इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। परंतु आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी, E = mc², जिसके लिए उन्हें
नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये E = mc², ये मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसे। और इसने पहली बार बताया कि हाँ, द्रव्यमान और ऊर्जा में भी कोई संबंध हो सकता है। तो भौतिक विज्ञान के अंदर हम यही पढ़ेंगे जिसमें द्रव्यमान, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब उनकी तरह तरह की क्रियाओं के कोई भी ट्रांसफ़र हो, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो हम भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, मैंने अभी बताया कि भौतिक के दो भागों में बांटते हैं इसे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है स्थूल। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, हमने कई बार ये टर्म देखा है, आकाश गंगा। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर बहुत सारे सूरज कंटेंट होते हैं। जितने भी सूर्य होते हैं, जैसे हमारा सूर्य है, इसके 9 ग्रह हैं, पृथ्वी उनमें से एक है। सॉरी, 9 पहले मानते थे, प्लूटो को अब हटा दिया गया है, अब 8 ग्रह ही माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पृथ्वी एक है। ठीक है, और उन सभी ग्रहों के अपने कुछ उपग्रह हो सकते हैं। बस जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के कोई ना कोई उपग्रह हैं। तो हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है। सूरज से जो प्रकाश निकलता है उसको पृथ्वी पे आने में करीब 8 मिनट 11 सेकंड लगते हैं, और सूर्य यहाँ से पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर के दूर है लगभग। ठीक है, तो सूर्य की जो रोशनी, मतलब या कोई भी प्रकाश है, उसकी जो ट्रैवलिंग का स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो E = mc² बताया गया, उसमें सी प्रकाश की चाल है निर्वात में। ठीक है, तो इस सी की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो रोशनी होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब जो आकाश गंगा होती है, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश को जाने में 1 लाख साल का समय लगता है। पृथ्वी के 1 लाख साल आकाश गंगा के एक कोने से दूसरे कोने में प्रकाश को पहुंचाने में लगा समय होता है। तो सोच सकते हैं आकाश गंगा का क्षेत्र कितना बड़ा है। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर है, तब 8 मिनट 11 सेकंड में प्रकाश आता है यहाँ पे पृथ्वी पे। तो आकाश गंगा में जो प्रकाश ट्रेवल करता है वो 1 लाख साल लगाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और ये सिर्फ हम अपनी आकाश गंगा की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा सूरज कंटेन है, और ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता हमें। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कितना बड़ा क्षेत्र है हमारी भौतिकी का। और इसीलिए कभी भी साइंटिस्ट, अगर किसी साइंटिस्ट से पूछा जाए क्या एलियंस होते हैं, तो वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हम हर ग्रह पे नहीं जा सकते, हम हर जगह ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। अभी तक हमने अपने सौरमंडल का पूरी तरह अध्ययन नहीं कर पाया है, तो हम पूरी आकाश गंगा या दूसरे सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए भी हमें बहुत वक्त लगने वाला है। ठीक है, करोड़ों सालें लग जाएंगी इसमें। इसलिए इसको हम, जो भी हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत स्थूल लेवल का होता है, बहुत बड़े लेवल का होता है। और माइक्रो का मतलब हो गया बहुत छोटी चीज़ें। परमाणु, हम जानते हैं कि 1 ग्राम किसी वस्तु में मतलब बहुत 6 × 10⁻23 परमाणु तक होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत
1 ग्राम में जब इतने हैं तो बहुत छोटा सा परमाणु होता है, इतना छोटा सा कि हम उसे अब कभी अपनी आंख से नहीं देख सकते। और उस परमाणु के अंदर भी कंटेन होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन परमाणु से भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हो गई। और ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। इसलिए हम फिजिक्स में हमेशा बहुत बड़े लेवल से लेके बहुत छोटे लेवल तक की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।